बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ए प्लस स्कूल सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें मज़ीद आज आगे हम बात करेंगे। जो टॉपिक्स हम लोगों ने पहले पढ़ लिए उनके अंदर हमने पढ़ा रियल नंबर्स, फिर पढ़ा नेचुरल नंबर्स, और उसके बाद होल नंबर्स, और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी इंटीजर्स के बारे में। आज जिन टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ना है उनमें सबसे पहले रैशनल नंबर्स, फिर इररेशनल नंबर्स, उसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और उसके बाद आता है रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फिर इसके बाद हम साथ साथ आज अपनी एक्सरसाइज 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर रेशनल नंबर्स। The numbers which can be represented in the form of P over Q, where P, Q are integers and Q is not equal to 0 are called rational numbers. ऐसे नंबर जो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में हो मगर उसका जो डिनोमिनेटर वैल्यू है, इंटीजर है, वो ज़ीरो ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 4/5, आप नीचे देखें 5 है जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू हमारी कौन सी है, रैशनल नंबर्स है। इसके बाद 8 है, 8 के नीचे अंडर रूट बाद है कि 1 होगा, ये भी हमारी वैल्यू रैशनल नंबर है। उसके बाद 3.6 डेसिमल नंबर है, इसमें भी अगर हम पॉइंट ख़त्म करें तो नीचे आएगा 10, तो यहाँ पर भी वैल्यू हमारी एक रैशनल नंबर बन रही है। आगे है व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। The numbers which cannot be represented in the form of P over Q are called irrational numbers. ऐसे नंबर जिनको हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सकते हो उनको हम लोग इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 2, पाई या ई। ऐसी वैल्यूज़ जो सिंबॉलिकली फॉर्म में हो या स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो वो हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ रैशनल नंबर्स को मज़ीद 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहले आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर finite number if digits in its decimal part is called terminating decimal fraction. ऐसी फ्रैक्शन जिसकी डिवीजन रुक जाती है और उसका डेसिमल पार्ट आगे नहीं जाता, उस डिवीजन को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 3/5 इज इक्वल टू 0.6। यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद जो हमारा डेसिमल नंबर है 6 वो रुक गया, उसके बाद कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हुई। आगे है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सेम डिजिट्स आर रिपीट अगेन एंड अगेन इन डेसिमल पार्ट। ऐसी डिवीजन, ऐसी फ्रैक्शन कि जब उसको डिवाइड किया जाता है तो उसमें जो डेसिमल नंबर है वो सेम वैल्यूज़ रिपीट होती चली जाती हैं, यानी वो वैल्यूज़ रुकती नहीं हैं। उन वैल्यूज़ को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट एग्जांपल दी गई है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं, ऐसे डेसिमल नंबर जो सेम रिपीट हो और ऐसे डेसिमल नंबर जो सेम रिपीट ना हो। जो डेसिमल नंबर रिपीट हमारे सेम होते हैं उनको तो हम लोग रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर जो सेम रिपीट नहीं हो सकते वो हमारे इरेशनल नंबर में ही रहते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट एग्जांपल भी साथ में दिखाई गई हैं। इसके बाद हमारी आज की जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल
एंड इरेशनल नंबर्स। इनमें से आपने पहचान करनी है कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। इसमें जो पार्ट 2 1/6, पार्ट 4 15/2 और पार्ट 5 7.25, ये जो तीन हमारे पार्ट्स हैं ये तीनों की तीनों हमारे रैशनल नंबर्स हैं। और इसके अलावा दूसरे जो वैल्यूज़ हैं हमारी √3 में आ गई, पाई आ गई और √29, ये वैल्यूज़ हमारी कौन सी होंगी, इरेशनल नंबर होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आप लोगों ने घर में एक छोटा सा टास्क करना है जिसमें आपने एक लिस्ट बनानी है अपनी नोटबुक में, जिसमें आपने रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को आपने अपने जहन के मुताबिक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप अगली हमारी ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है पार्ट नंबर 1 17/25। इस फ्रैक्शन को हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लोग कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं और इस तरह वर्किंग करके भी कर सकते हैं। अब अगर वर्किंग करेंगे तो जो न्यूमिनेटर है उसको हमने अंदर रखना है और डिनोमिनेटर को हमने इस तरह बाहर रखना है। अब आप देखिए कि 25 के टेबल में 17 नहीं आता, तो मुझे इसको बड़ा करना पड़ेगा। इधर मैं लगाऊंगा पॉइंट और इधर भी मैं लगा दूंगा पॉइंट। अब इधर लगा दिया 0 तो ये 170 बन गया। 25 को जब मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 125 अभी छोटा है। जब मैंने इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आता है 150, ये अभी भी छोटा है। 25 को जब मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 175, ये बड़ा हो गया। तो इसका मतलब है कि मुझे 6 तक ही इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 और इसके नीचे लिखूंगा 150। 0 में से 0 क्या इधर आ गया 2। अब एक और 0 लेके मैं उसको नीचे उतारता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाता है 200। जब मैंने इसको अगेन 25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आता है 200। इट मीन्स के 25 को जब मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास 200 पूरा आता है। तो ये मेरी डिवीजन यहाँ पे रुक जाती है। तो जो 17/25 मेरे पास फ्रैक्शन है, इसका डेसिमल आंसर हुआ 0.68। ये मेरा आंसर हुआ। इसी तरह एक और इसका पार्ट है जिसमें अमाउंट है 25/18, पार्ट नंबर 4। इसको भी हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। न्यूमिनेटर को अंदर रखा और डिनोमिनेटर को बाहर। 18 का टेबल पहले 1 टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ पे आता है 18। अब 20 में से 18 निकाला, बाकी रह गया 2, ये वाला 5 नीचे आ गया। 18 को अगेन 1 टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ पे आता है 18। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास आता है 7। अब चूंकि 7 छोटा हो गया तो इधर पॉइंट लगा दिया, इधर भी लगा दिया, तो 0 लगा के उसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे नीचे उतारूंगा। अब ये बन गया 70। अब 18 को जब मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 54, ये भी छोटा है। अब यहाँ पे 18 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 72। ये मेरे पास अमाउंट बड़ी होगी 70 से, तो मैं क्या करूँगा 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 54। अब 0 में से 4 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे तो 10 में से 4 यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे 6 में से 5 निकाल देंगे तो यहाँ पे आ गया 1। अब एक और 0 को मैं एज इट इज़ ऊपर से नीचे उतारता हूँ इधर, तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 160। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मल्टीप्लाई। 18 को जब मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो आएगा 144। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 और इधर कर देता हूँ 144। जब मैं इसको अगेन इसमें से माइनस करूँगा तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे क्या आएगा 1। यहाँ से एक और 0 लगा दिया और इसको मैंने नीचे जब उतारा तो ये अगेन बन गया यहाँ पे 6 और 160। अब इसको अगेन मैं 8 के साथ ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आएगा 144। जब इसको माइनस करूँगा तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास 16 अगेन यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। तो ये मेरी डिवीजन सेम एज इट इज़ ही चलती चली जाएगी। इट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पे जो डेसिमल में पार्ट आएगा 888 वो रिपीट होता चला जाएगा, सो ऑन, ये इस तरह आगे चलती चली जाएगी। मैं इस अपनी फ्रैक्शन को यहीं पे ऐसे ख़त्म करता हूँ और इसकी जो डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर है 11.388, सो ऑन, इसका चलता है। हम इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये मेरा
आंसर आ गया। इस तरह जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगले लेक्चर के लिए तब तक अल्लाह हाफिज़।